ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां सूरज की किरणें तो सबके लिए बराबर थीं, लेकिन इंसानों ने अपने बीच अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी थीं जिन्हें लांघना आसान नहीं था। क्या बात है प्रिया, तुम इन खूबसूरत फूलों के बीच भी इतनी मुरझाई हुई क्यों हो? क्या कहूँ मीरा, ये हवेली, ये शानो शौकत, सब एक सोने के पिंजरे जैसा लगता है। पिताजी हमारी खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। पर ठाकुर साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार करते हैं, लेकिन समझते नहीं। उन्हें लगता है कि दौलत ही सब कुछ है। वो रोहन को कभी नहीं समझेंगे। प्रिया, तुम जानती हो रोहन एक गरीब मास्टर का बेटा है। उसका और हमारा कोई मेल नहीं। तुम क्यों अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो? मेल दिलों का होता है मीरा, दौलत का नहीं। रोहन की आंखों में मैंने सच्चाई और अपने लिए सम्मान देखा है। वो सम्मान जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। प्रिया का दिल रोहन की सादगी और उसकी अच्छाई पर आ गया था। रोहन जो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाना चाहता था। शाबाश! के से सिर्फ कबूतर नहीं होता, के से किताब भी होती है और के से किस्मत भी। और याद रखना, हमारी किस्मत हम अपनी मेहनत से खुद लिखते हैं। तुम जब पढ़ाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। और तुम जब मुस्कुराती हो तो ये पूरा गांव सुंदरपुर से भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। रोहन, मुझे डर लगता है। डर? किस बात का? पिताजी का। वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। उनके लिए जमीन जायदाद और रुतबा ही सब कुछ है। मुझे पता है प्रिया, मैं गरीब हूँ पर लाचार नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन मैं इतना काबिल जरूर बन जाऊंगा कि तुम्हारे पिताजी को अपना सर झुकाना नहीं बल्कि गर्व से उठाना पड़े। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर उस दिन तक हम अपने प्यार को सच्चाई और भरोसे की नींव पर मजबूत करेंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये मुलाकात किसी की नजरों में खटक रही थी। हमारी बेटी ठाकुर मानसिंह की बेटी उस गरीब मास्टर के लड़के से मिलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बात आज बताने की? मालिक, मैंने आज ही दोनों को नदी किनारे बात करते देखा, सोचा आपको बता दूं। इज्जत? हमारी खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी ये लड़की। हमें पता है ये सब उस लड़के की चाल है। हमारी दौलत पर उसकी नजर है। कहाँ थी तुम? वो पिताजी, मैं मीरा के घर। झूठ! हम सब जानते हैं आज के बाद तुम हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगी। और उस लड़के को, उसे तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो इस गांव में रहने लायक नहीं रहेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? प्यार अमीरी और बराबरी देखता है लड़की। ये नादानी बंद करो और अपने कमरे में जाओ। आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। आज प्रिया पाठशाला के पास से गुजरी क्यों नहीं? मीरा भी दिखाई नहीं दी। सब ठीक तो होगा? कहीं ठाकुर साहब को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे देखो, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे, आज किसी का इंतजार कर रहे हैं। सपने बड़े देखोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी मास्टर। सुना है हवेली के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मतलब मैं जो सोच रहा था वो सच निकला? प्रिया मुसीबत में है। प्रिया, जल्दी से मेरी बात सुन। मीरा, तू आ गई। रोहन कैसा है? उसे कुछ पता चला? पिताजी ने उसे कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर पूरे गांव में बात फैल गई है।
ठाकुर साहब ने हवेली के बाहर पहरेदार बिठा दिए हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से बगीचे के रास्ते से आई हूँ। रोहन बहुत परेशान था। वो पाठशाला के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसके लिए मुसीबत बन गई। हिम्मत रख प्रिया, रोहन को सिर्फ तुम्हारी चिंता है। एक काम करोगी? मेरा ये खत रोहन तक पहुंचा दो। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम अपना ख्याल रखना। ठाकुर साहब का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। उस लड़के की इतनी हिम्मत हमारी बेटी पर नजर डाले। हमने सोचा था उसे 2-4 थप्पड़ लगाकर गांव से भगा देंगे, पर नहीं। मालिक, वो आज भी हवेली के आसपास मंडरा रहा था। अब उसे प्यार की नहीं, हमारी दुश्मनी की कीमत चुकानी होगी। ऐसा सबक सिखाओ कि प्यार का भूत उसके सिर से उतर जाए। हुक्म करे मालिक। वो पाठशाला में पढ़ाता है ना? गांव के सरपंच से बात करो। कहो कि वो लड़का गांव के बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, उन्हें बहका रहा है। कल सुबह तक वो पाठशाला उसकी पहुंच से बाहर हो जानी चाहिए। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो प्यार का नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। समझ गया मालिक। नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं। कल ही उसका बंदोबस्त करते हैं। रुको रोहन, अब तुम्हें इन बच्चों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों सरपंच जी, मैंने क्या किया? हमें पता चला है कि तुम बच्चों को पढ़ाने की आड़ में बड़े घर की लड़कियों पर डोरे डालते हो। तुम हमारे गांव का माहौल खराब कर रहे हो। ये बकवास है। आप ठाकुर मानसिंह के कहने पर ये सब कर रहे हैं। जबान संभाल कर बात करो। ये पंचायत का फैसला है। आज से तुम्हारा इस पाठशाला में आना बंद। चलो बच्चों, घर जाओ सब। ये ठाकुर मानसिंह का पहला वार था। रोहन से उसका सम्मान, उसका काम छीन लिया गया। रोहन मैया, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है मीरा? मेरी पाठशाला मुझसे छीन ली गई, प्रिया को कैद कर लिया गया। मैं हार गया। हिम्मत मत हारो, प्रिया ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। रोहन, मुझे पता है पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया। वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, पर तुम टूटना मत। वो हमारी मेहनत छीन सकते हैं, हमारा हुनर नहीं। मैं यहाँ पिंजरे में रहकर भी हर रोज तुम्हारे काबिल बनने का इंतजार करूंगी। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दुनिया की कोई दौलत हमें अलग नहीं कर सकती। प्रिया ठीक कहती है। वो मुझसे मेरी पाठशाला छीन सकते हैं, मेरी शिक्षा नहीं। मैं इस गांव से दूर जाऊंगा। मैं और पढ़ूंगा और एक दिन इतना काबिल बनकर लौटूंगा कि ठाकुर मानसिंह का रुतबा मेरे सामने छोटा पड़ जाएगा। पर इसमें तो बहुत वक्त लगेगा भैया। सच्चे प्यार के लिए पूरी जिंदगी भी कम है मीरा। प्रिया को मेरा संदेश देना कि रोहन वापस आएगा। और रोहन उस गांव से चला गया। अरे, सुना है हमारे गांव में सरकार की तरफ से कोई बड़ा शिक्षा अधिकारी आ रहा है। हाँ, सुना है बहुत सख्त और ईमानदार अफसर है। पूरे जिले के स्कूलों का मुआयना करेगा। हमें भी पाठशाला में तैयारी रखनी होगी। प्रणाम सरपंच जी, मैं रोहन, जिला शिक्षा अधिकारी।
और ये वही जगह है जहां से मुझे माहौल खराब करने के लिए निकाला गया था। तुम? ठाकुर मानसिंह को जब ये खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो तुम वापस आ गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? बदला लोगे? मैं बदला लेने नहीं, अपना हक लेने आया हूं ठाकुर साहब। मैं आज भी वही रोहन हूं जो आपकी बेटी से प्यार करता था। बस आज मेरी सच्चाई के साथ मेरा पद भी खरा है। औकात मत भूलो अपनी। तुम अफसर बन गए तो क्या, हो तो उसी गरीब मास्टर के बेटे। हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी दौलत या खानदान से नहीं, किरदार से होती है ठाकुर साहब। और आपका किरदार। रोहन, तुम आ गए। रुक जा लड़की, अगर आज तूने इस हवेली की दहलीज पार की तो मेरे लिए मर जाएगी। चुन ले, ये दौलत, ये हवेली या ये गरीब अफसर। मुझे आपकी ये दौलत नहीं चाहिए पिताजी, जो इंसान को इंसान न समझे। मुझे वो इज्जत चाहिए जो रोहन ने अपनी मेहनत से कमाई है। मैं अपनी जिंदगी आपके घमंड के साथ नहीं, इस सच्चे इंसान के साथ गुजारना चाहती हूँ। ठाकुर मानसिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ उनका घमंड और अकेलापन ही रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत और रुतबा इंसान की पहचान नहीं होते। सच्ची पहचान उसके किरदार, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई से होती है।